बोला? लड़की पसंद कर लिया हूँ बोला, और यहाँ बैठ के हम लोग उसके लिए सपना देख रहे हैं। फोटो वोटो कुछ रखे हो? क्या बोलती हो? फोटो तो है मेरे पास, तो दिखा, देख लो। तेरा पसंद का लड़की भी देख लेते हैं हम। देख लीजिए। ये देखो, देखो जींस पहनी है, टॉप पहनी है, लड़की पसंद किया है और बोलता है क्रिश्चियन लड़की है। अरे तो कॉमन है जींस टॉप ये सब तो। अब वो जॉब करती है, वो ड्रेस है। जॉब करती मतलब ड्रेस ऐसे पहन के जॉब में जाएगी, हमारे घर पे आएगी तो ऐसे ही पहन के जाएगी। तब तो सब ठीक है, लेकिन ये जो जीन्स पहनना, टॉप पहनना, ये सब क्या तुम एक क्रिश्चियन लड़की को शोभा देता है क्या? है? क्या घर वाले ये सब सिखाते हैं क्या? क्या बात कर रहे हो? सुनो भाई, तुम पसंद किए हो ना, शादी करना चाहते हो ना, तो हम जानना चाहते हैं ना। सही तो बोल रही हूँ। बाइबल में क्या ये सब लिखा हुआ है क्या? जीन्स पहनना, टॉप पहनना, ये सब पहनना। दीदी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या मुझे मेरे कपड़ों से जज कर रही है किसी और वजह से? मेरे कपड़ों में क्या बुराई है? मैंने तो ठीक ही पहना है, और एक जीन्स टॉप पहनना कब से गलत हो गया, वो भी एक क्रिश्चियन लड़की के लिए। हाँ जी, ओके। ये लीजिए। ये जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, है ना। अब टाइम क्या? हो गया है हमारा बेटा मेशक के लिए लड़की देखने के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि रायपुर का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च है, वहाँ जाके पास्टर साहब से मिल के बात कर लेते हैं। उनके नज़रों में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, हो सकता है हमारी मदद करें। बात तो ठीक कर रही हो, सही है, लेकिन मेशक से भी इस बात को पूछना पड़ेगा कि उसके सोच में क्या है, वो क्या सोच रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ का ये डिसीजन है और उसकी लाइफ है, इसलिए उसका भी फैसला जानना पड़ेगा। हम तो उसको शादी कराना चाह रहे हैं ना, हम माँ बाप है तो डिसीजन उसका क्यों ले हम, है ना। फिर भी उससे तो ठीक पूछना ही है। पड़ेगा ना। ठीक है, आप कहते हैं तो बुला लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, बुला लो बाप, मेशक, बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी मम्मी, बस मैं भी निकल ही रहा हूँ, बताइए। हाँ जी पापा बोलिए। हाँ, एक ज़रूरी बात करना था। हाँ जी। तुम्हारे शादी के लिए कल हम लड़की देखने जा रहे हैं। रायपुर क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च के पास्टर से मुलाकात करने जा रहे हैं। अब इसमें तुम्हारी क्या सोच है, बताइए। हाँ बेटा, अब तुम्हारा पढ़ाई भी खत्म हो गया है, अब तुम काम भी करने लग गए हो, है ना, और इस घर के लिए एक बहू का जरूरत भी है, इसलिए हम पापा और मैं सोच रहे हैं कि शादी कराएं। वैसे मुझे आप लोगों से कुछ कहना था, मैं बता तो नहीं पाया। क्या कहना? फिलहाल तो मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, अभी कुछ अभी तो जॉब लगा है मेरा, आप लोग देख रहे हो, और सडनली मैं इतना जल्दी सेटल भी नहीं हो पाऊँगा। थोड़ा सेविंग वेविंग हो जाए अच्छे से, फिर देखते हैं। और एक बात और थी जो बताना चाह रहा था, मतलब मेरे ऑफिस में ही है, एक लड़की है, उसका नाम प्रिया है, वो भी क्रिश्चियन फैमिली से है। अच्छा। हाँ, मैं पसंद करता हूँ उसे, और आप लोग अगर एक बार देख लेते तो ऐसा मैं बताना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे भी लेट हो गया और आप लोगों ने भी जल्दी। सुने, वो क्या बोला? लड़की पसंद कर लिया हूँ बोला, और यहाँ बैठ के हम लोग उसके लिए सपना देख रहे हैं। कैसे तुमने लड़की देख ली है? बोले सुनो, तुम्हारी मम्मी सही कह 2 रही साल है। से लड़की देखा है, हमको बताया अरे कि मम्मी ये- ऐसा नहीं है बाबा, अरे मैं थोड़ा काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, 2 साल मेरे को हो रहा है, वो भी साथ में काम करती है, मैं उसको अभी जाना मन हूँ, में पसंद वो करके भी क्रिश्चियन रखी है। लड़की है। नहीं तो इतने दिन पहले बताना चाहिए था ना, हम फालतू को सोच रहे हैं तुम्हारे सोच विषय रहे में। हैं कि कल ही हम लोग निकलने वाले थे। तो वही तो मैं बताने वाला था, नहीं बता पाया, अभी बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने मुझे अभी बताया कि लड़की देखना है, शादी
मेरा तो अभी कोई प्लान नहीं था शादी करने का। भाई तो हम तो सोच लिए ना, हमारा बेटा का जॉब हो गया है, पढ़ाई खत्म हो तो गया आप लोग भी देख लो ना, एक बार पसंद आएगा तो ठीक है ना। अब लड़की को देख, वो भी क्रिश्चियन तो है ना। तो उसके लिए जानकारी है, उसके परिवार उसके खानदान में क्या करते हैं क्या नहीं है? तो बात करेंगे ना सडनली, अभी थोड़ी ऐसा। मैं बस पसंद करता हूँ, बोल रहा हूँ। फोटो वोटो कुछ रखे हो? क्या बोलती हो? फोटो तो है मेरे पास, तो दिखा, देख लो। तेरा पसंद का लड़की भी देख लेते हैं हम। अरे आजकल ऐसे ही है सब, छुपे रुस्तम। माँ बाप का पसंद का शादी कौन करता है ना? ये दिखाओ। देख लीजिए, ये देखो, देखो जींस पहनी है, टॉप पहनी है, लड़की पसंद किया है और बोलता है क्रिश्चियन अरे हाँ। लड़की है। अरे तो कॉमन है जींस देख टॉप लो। ये सब तो। अब वो जॉब करती है, वो ड्रेस है। जॉब करती मतलब ड्रेस ऐसे पहन के जॉब में जाएगी, हमारे घर पे आएगी तो ऐसे ही पहन के जाएगी, ताकि लोग बोले देखो अरे बोले ना जनरेशन चेंज हो रहा है बाबा, आप लोग देख रहे हो इन सब चीजों के लिए। वो ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन लड़की है ना ये, तो अपने लिबास पर ध्यान देना चाहिए। तो ये लोग कौन आ रहा है तुम्हारा? अरे ऑफिस से भी कॉल आ गया, मेरे को लेट हो रहा है। हेलो, हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक। ठीक है, अच्छा ठीक है। मेशक, वो मैं एक मिनट, शाम को आना है, लड़की को लेकर के हम देखना चाह रहे हैं उसका। ठीक है ना पापा, मैं ठीक है, घर आके बात करता हूँ। हाँ, जरूर अभी लेके तो मैं आना, जा कोई रहा हूँ। बहाना नहीं चलेगा, लड़की को ठीक लेके है, आओ। ठीक है, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकल। ओके। आओ प्रिया, आओ आओ बेटा। मम्मी आ तो मैं बैग रख के ना बैठा। मम्मी पापा आ जाओ। आ रहे हैं रूम में। ये प्रिया है, बेटा। हाँ पापा मम्मी, ये प्रिया है ना, मेरे साथ काम करती है। सुबह इन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ बेटा अपने बारे में बताओ, अपने परिवार के बारे जी, में मेरा बताओ। नाम प्रिया महानंद है और मेरे पिताजी का नाम देवशंकर दास है। मेरे एक बड़े भाई हैं, उनका नाम नितिन दास है, और मेरी मम्मी है, उनका नाम श्यामलता दास है। मेरे पिताजी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं और मेरे भैया जी हैं, वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, और मम्मी हाउसवाइफ है, और मैं भी जॉब करती हूँ इन्हीं के साथ ही जहाँ काम करते हैं। ठीक है, वहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन ये जो जीन्स पहनना, टॉप पहनना, ये सब क्या तुम एक क्रिश्चियन लड़की को शोभा देता है क्या? है? क्या घर वाले ये सब सिखाते हैं क्या? क्या बात कर रहे हो? सुनो। आप ऐसा बात कर रहे हो? भाई तुम पसंद किए हो ना, शादी करना चाहते हो ना, तो हम जानना चाहते हैं ना भाई, हैं? चलो कुछ पूछ रही हो? बाइबिल उबिल पढ़ती हो ना, तो बाइबिल में सब शिक्षा उच्छा है कि नहीं है ना? और क्या ये घर वाले नहीं सिखाते हैं कैसे पहनना, क्या पहनना है? अरे मम्मी ये क्या बात कर रहे हो? ये सब बात थोड़ी करने के लिए बोला, बात बस नॉर्मली करना है आप लोगों को। सही तो बोल रही हूँ, बाइबिल में क्या ये सब लिखा हुआ है क्या? जीन्स पहनना, टॉप पहनना, ये सब पहनना है? बाइबिल उबिल पढ़ती हो कि नहीं? आंटी जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या मुझे मेरे कपड़ों से जज कर रही है किसी और वजह से? मेरे कपड़ों में क्या बुराई है? मैंने तो ठीक ही पहना है, और एक जीन्स टॉप पहनना कब से गलत हो गया, वो भी एक क्रिश्चियन लड़की के लिए? देखो प्रिया, तुमको ये सब कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, है ना? तुम्हारे वजह से दूसरे लोगों को ठोकर लग सकता है। तुम बाइबिल पढ़ती हो कि नहीं? बाइबल में तो ऐसी बहुत सी चीज़ें लिखी गई है जिसे हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम मनुष्य कर रहे हैं। मैं बाइबल में तो पढ़ी हूँ कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जीन्स टॉप नहीं पहनना चाहिए। वैसे इस कपड़े में क्या खराबी है? ये तो पूरा शरीर ढका हुआ है, और ऐसा कोई भी अंग खुला हुआ नहीं दिख रहा है जिसे मुझे छुपाना चाहिए। जी, मुझे किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए मुझे बाहर वाले क्यों बताए? मुझे भी तो समझ होनी चाहिए, मुझे कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, या मेरे शरीर को किस कपड़ों से ढकना चाहिए, या मेरे सर के किस अंग का प्रदर्शन करना चाहिए, किस अंग को ढकना चाहिए, या तो मुझे पता होना चाहिए। मैं क्यों अपने शरीर का अंग का प्रदर्शन करूँ, वो भी छोटे कपड़े पहन करके, या ऐसे कपड़े पहन करके जिसे लोग देखकर मुझे अश्लील निगाहों से आपत्तिजनक टिप्पणी करें। और मेरे जीन्स पहनने से, मेरे टॉप पहनने से क्या मैं क्रिश्चियन लड़की साबित नहीं होती?
बाइबल में लिखा गया है और जो मुझे याद है कि पहला तीमुथियुस 2:9 में कि स्त्री के संकोच के संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारना चाहिए, ना कि बाल गूंथने, ना मोतियों से, ना सोना से और बहुमूल्य कपड़ों से। और इस वचन के अनुसार और आपकी सोच के अनुसार देखें तो फिर विदेशी महिलाएं जो हैं, जो बाहर पैंट, टी शर्ट, स्कर्ट वगैरह पहन करके जो चर्च जाती है, मतलब वो सब गलत है, मतलब वो क्रिश्चियन नहीं है। और उनके वजह से क्रिश्चियन महिलाएं, पुरुष लज्जित हो रहे हैं। कपड़े अपने अपने राज्य से संस्कार और परंपरा के प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि राज्य में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, जैसे हो गया साउथ में वहाँ की लड़कियाँ के लिए अलग कपड़े होते हैं, और असम राज्य के अलग कपड़े होते हैं, राजस्थान राज्य के अलग कपड़े होते हैं, पंजाब राज्य के लिए अलग कपड़े होते हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य के भी अलग कपड़े होते हैं, और उड़ीसा राज्य के भी अलग कपड़े होते हैं। सभी के अलग अलग कपड़े होते हैं। तो हम क्रिश्चियंस के लिए कौन सा इतिहास है, हमारे लिए कौन से कपड़े पहनना ज़रूरी है। कई राज्यों के ऐसे भी कपड़े होते हैं जिसके शरीर से कम कपड़े होते हैं। इसका मतलब तो यह नहीं है कि वो अश्लीलता को बढ़ा रहे हैं। और एक तरफ देखा जाए तो आदिवासियों के कपड़े तो बहुत ही कम होते हैं, क्या वह भी अश्लीलता को फैला रहे हैं? जहाँ तक कि मैं समझती हूँ और मुझे पता है कि मुझे अपने शरीर को देखना है और इस प्रकार से कि कोई कपड़े नहीं पहनना है जिससे मेरे शरीर के अंग कपड़ों से बाहर झाँके। और माफ़ी चाहती हूँ मैं आप लोगों से अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी हो और मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ। जितनी मेरी समझ है उतनी मैं आपको बताई हूँ, और आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझे और समझा भी सकते हैं। और जो आपने बातें कहा उसका मैंने बुरा नहीं माना है, और जो मेरी जो समझ थी, जो मेरी सोच थी, वही सोच को मैंने आपके सामने रखा है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने इस कहानी में देखा कि इस परिवार में अपने बेटे का शादी करवाना चाहते थे और उस शादी के लिए वो लड़की खोज रहे थे, लेकिन यहाँ खोजने से पहले लड़का पहले से ही लड़की को पसंद कर चुका था। अब जब पता चला तो घर में हलचल मच गई कि पहले से ही कैसे ये हमसे बिना पूछे। तो ऐसा होता है, ये कॉमन है, आजकल ये कॉमन हो चुका है। ये जनरेशन जो है, यूथ जनरेशन, ये एक पहले से ही चुनना या पसंद करना, ये लोगों के पास आजकल पहले से ही पहुंच जाता है ये बात। लेकिन यहाँ पे माता पिता भी बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गए थे, बट सब ठीक हो गया और गुस्सा भी ठंडा हो गया। लेकिन यहाँ तो लड़की को ठीक है कि तूने पसंद किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया कि लड़की का पहरावा कैसे है, वो जीन्स और टॉप पहन रही है, मतलब वो एक विदेशी कल्चर अपना रही है। भारत में तो ऐसे भी साड़ियाँ पहनी जाती है, बट अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल में अगर हम देखते भी हैं तो बाइबल तो यहूदियों के कल्चर के हिसाब से लिखा गया, और इंग्लिश में भी जब हम पढ़ते हैं तो इसी बात को वहाँ बताया गया। बट अगर हम फिर से उसको पढ़ेंगे, कि मैं आपको एक वचन वहाँ पे बताता हूँ, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 9 पद में यहाँ पे लिखा है, वैसे ही स्त्री भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों पर भले कामों से। देखिए यहाँ पर जो है कपड़ों से नहीं। देखिए सबसे पहली बात जो है यहाँ पे हम जीन्स और टॉप के बारे में, जिस प्रकार से लड़के की माँ ने बोला कि वो मसीह होने के बावजूद भी, और ऐसे भी आज बहुत सारे यूथ जनरेशन में क्या हो रहा है, मसीह लोग पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा हुआ है, सुहावने वस्त्र। सुहावने वस्त्र का मतलब होता है कि जो आपके शरीर को शोभा देता है, जो लोगों के नज़र में शोभा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। अब बोलेंगे दिखने में तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, तो पहली बात यहाँ पे 2 थिंकिंग आती है लोगों की। एक रॉन्ग थिंकिंग आती है कि वो आंखों से, यानी कि अगर कोई आपको देख रहा है तो ये उसकी गलती है कि बुरे नज़र से देख रहा है, और कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत खूबसूरत है, ये ड्रेस आपके में जच रहा है, तो ये अदर मैटर है। तो यहाँ पर जो है सुहावने वस्त्र के बारे में बाइबल बोलता है, जो कि हमको संकोच और संयम के साथ अपने जीवन में धारण करना है वस्त्र को। तो आप ड्यूटी में बहुत सारे स्त्रियां आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्त्रियां जो है ड्यूटी ड्रेस पहनती हैं, पढ़ाने वाले टीचर साड़ियां पहनते हैं, या एयरलाइंस में वहाँ पे आप देखे होंगे। तो हर जगह अलग अलग ड्रेसअप है, हर राज्य में, हर कंट्री में
और यहाँ तक के जंगली वातावरण यानी कि आदिवासियों में भी। अब मैं यहाँ पे आपसे सवाल करूंगा कि अगर किसी आदिवासी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो अब वहाँ तो ड्रेस ही नहीं पहनते, तो वहाँ के हिसाब से उनको सुहावना वही लगता है, उनकी सोच उनकी विचारधारा के हिसाब से वो पहन रहे हैं। अमेरिका में सब लोग टॉप जीन्स और फ्रॉक और शर्ट और पैंट ये सब पहनते हैं, तो वहाँ के हिसाब से वहाँ सुहावना वस्त्र है उनके लिए। इंडिया के हिसाब से साड़ी है, सूट है, लेकिन अब क्या है कि विदेशी कल्चर भी अपनाए हैं लोग, तो वो पहन सकते हैं और पहन रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि शरीर हमारा नाशवान है और हमारी सोच भी यहाँ पे पवित्र होनी चाहिए। लोग आज बहुत सारे उसी में ही मार खा जाते हैं कि हम अपने सोच की वजह से दूसरों को जज करते हैं कपड़े से, कि वो कपड़ा तो एक मसीह होने के बावजूद ऐसा कपड़ा पहने, तो फिर अमेरिका में तो बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, है ना, तो अमेरिका वाले तो फिर उद्धार नहीं पा सकते, वो तो पापी हैं फिर तो, है ना। तो कल्चर के हिसाब से, और अगर आप कल्चर अपनाते भी हैं तो हर कल्चर में बहुत ही आदर और इज्जत और सम्मान वाली बातें होती है, सम्मान वाले कपड़े भी होते हैं और पहनते हैं लोग। तो अगर आप पहनना भी चाहते हैं, जितने भी हमारे मसीही बहनें हैं, यूथ जनरेशन वाले हैं, उन सबको मैं यही अनुरोध करूंगा कि आपके शरीर में जो भी वस्त्र जो शरीर को ढकता हो और जो शरीर को दिखने में सुहावना हो, जैसे कि अभी कुछ मोटी महिलाएं होती हैं, अब हेल्थी होती हैं, वो एकदम टाइट फिटिंग पहन लेती हैं, तो कुछ जो है अजीब सा ड्रेस पहन लेती है जो उनको सूट नहीं करता है। लोग यहाँ तक कि पति भी मना करते हैं पत्नी को, और पत्नी भी पति को मना करते हैं, तो कि इस प्रकार से आप मत पहने। तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंट है, सोच में बहुत सारे डिफरेंट सोच है, थिंकिंग है, लोगों की अलग अलग सोच है, लेकिन यहाँ पे हमारा मन पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, वस्त्र को नहीं, लेकिन वस्त्र से अगला आदमी जो है ठोकर खाता है, कोई मसीह भाई ठोकर ना खाए। तो आप अपने वस्त्र को सुहावना तभी बना सकते हैं जब आपके शरीर में पूरी रीति से वो फिट आ रहा है। आप कोई भी ड्रेस पहने, चाहे वो उड़ीसा का हो, चाहे वो मद्रासी हो, तेलुगु हो, या किसी भी राज्य और किसी भी मतलब कल्चर का क्यों ना हो, आप पहन सकते हैं, ये फ्रीडम है आपको, क्योंकि वस्त्र से आप उद्धार नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन वस्त्र के द्वारा कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो अश्लील वस्त्र हैं, जिससे आधे अंग आपके दिख रहे हैं, ये मनुष्य के ठोकर का कारण हो सकता है, या मसीही भाई और बहनों के ठोकर का कारण हो सकता है। तो ये बात को आप ध्यान रखें। और मेरे कहने का तात्पर्य यही है, मसीही जीवन किसी को कपड़ों से जांचा नहीं जाता, परमेश्वर मन को जांचता है, वो मन का जांचने वाला है। तो अगर जितने भी मसीही भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बात याद रखें कि आपके वस्त्र सुहावने हों, और अगर वो कोई जीन्स और टॉप भी पहना है, शादी से पहले वो पहन सकती है और शादी के बाद भी पहन सकती है अगर उसका पति आज्ञा देता है तो, क्योंकि दोनों पति पत्नी को अपने जीवन में जीना है ना। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है, और अगर आपका फैमिली एक्सेप्ट करता है इस बात को तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं तो फैमिली से बात कर सकते हैं। और इसमें क्या है, परमेश्वर मन को देखता है, आप अपने मन को पाक पवित्र और शुद्ध रखें। और जिस प्रकार से रोमियो 12:1 में भी लिखा हुआ है कि अपने आप को परमेश्वर को भावता हुआ निष्कलंक, है ना, और बलिदान चढ़ाओ। उसे क्या है, उदार परमेश्वर जो है ना मन को देखता है, बलिदान को देखता है। तो हम पाक पवित्र और निष्कलंक करके हमें परमेश्वर को अपने जीवन को बलिदान चढ़ाना है। और रही बात आजकल अभिलाषा की, जो अभिलाषा है कपड़ों की, लोगों के ऊपर हर रोज कपड़ा खरीद रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी अभिलाषा हमारे शरीर से जुड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी अभिलाषा हमारे प्रभु से और उसके वचनों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बाकी आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं और इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन आपको नहीं करेगा। वचन के अनुसार ये बात को यहाँ पे सिद्ध होता है कि आप किसी भी कल्चर को अपना सकते हैं, क्योंकि मसीह तो सबके लिए आया ना, पूरे दुनिया के लिए आया ना, प्रभु यीशु मसीह हर किसी के लिए आया है। तो अगर वो ड्रेस वहाँ पहन रहा है तो क्या वो बुरा है? तो जिस प्रकार से आज बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि मसीही लोग इस प्रकार से पहनावा नहीं कर सकते, शादी के बाद आप अपने आप को बदल सकते हैं, और जब आप शादी नहीं करते हैं, शादी से पहले आप अपने जीवन को जी सकते हैं बस सुहावने वस्त्र पहने हुए, जो अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, चाहे वो जीन्स और टॉप हो, लेकिन आपके शरीर भी ढके हुए। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, नई नई शिक्षा और ज्ञान की बातें पाते रहें परमेश्वर के वचन के अनुसार। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें क्या बोलते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को। और शेयर के लिए मैं एक बात बोलूँगा, आप अगर हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो वो वीडियो देख के कोई सीखता है, समझता है, तो आप भी लोगों के मनों को बदल सकते हैं। आप भी वो उसके मन को चेंज कर रहे हैं। आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, आप सिर्फ पास कर रहे हैं हमारे वीडियो को। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि इसी प्रकार का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। लाइव शो की टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।
इसी तरीके से हमारी वीडियो में बने रहिए। यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 10 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।